नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गणेश क्लासेस में। और जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो जे एडवांस 2019 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। प्लस 3 मिलेंगे जब आप इस क्वेश्चन को पूरा सही करते हो, और 0 मिलेंगे यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर देते हो या छोड़ भी देते हो। दोनों कंडीशन में आपको 0 ही यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछ रखा। आईटीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से चैप्टर का? आईटीएफ चैप्टर का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/4 समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक सेक 7π/12 प्लस के π/2 फिर सेक 7π/12 के प्लस 1/2 पाई। ठीक है, इतनी बड़ी सी एक एक्सप्रेशन दे रखी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्रैकेट और लगाते हैं इसमें, ये पूरा क्लोज हो जाएगा। इस इंटरवल के बीच में हमको इसकी वैल्यू का पता लगाना है। इसका मतलब यहाँ पर जब इस एक्सप्रेशन को मैं सोल्व करूंगा, यहाँ पर इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई वैल्यू देगा मेरे को। ठीक है, तो उस वैल्यू के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? उस वैल्यू के लिए इसका आंसर निकालना है -π/4 से 3π/4, यानी किस एंगल पे सेक इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से मैं इन चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मैं इस पूरे को क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा इसको देखना चाहता हूँ यहाँ से कि ये क्या लिख रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख के देखता हूँ, ये 7π/12 प्लस के π/2 प्लस π/2 लिखा हुआ। क्लियर बात? यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही है। तो यदि मैं इस पूरे पार्ट को a लिख दूं तो ये a प्लस π/2 हो गया, a प्लस π/2 हो गया, और ये a हो गया। तो कुल मिला के मैं इसको ऐसे ही चालू कर रहा हूँ क्वेश्चन को। मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा पूरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करना चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ सेक a। ठीक है, और इसको लिख दिया सेक a प्लस, इस पूरे को मैंने यहाँ पर दिखाया, आप कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस π/2, a प्लस π/2। अब इसको मैं तोड़ता हूँ तो क्या मैं इसको 1/cos से लिख सकता हूँ, इसको 1/cos a प्लस π/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/cos a प्लस π/2। यहाँ पर कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे इसको साइन में चेंज कर दो, भाई करेंगे बाद में, थोड़ा सा पहले फॉर्मूला यहाँ पर अपन बनाएंगे इसको। तो जब भी इस तरह की एक्सप्रेशन आता है और अंदर यहाँ समेशन होता है, ठीक है, बात आईटीएफ होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 10 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 10। तो मैं 10 बनाने की कोशिश करूंगा। तो 10 बनाने के लिए मैं साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं साइन से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं देख लेता हूँ, इसको तो हम साइड में लिख देते हैं अभी। मैं देखता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन, अब देखो यहाँ पर लिखूंगा a प्लस π/2, पहले इसको लिखूंगा a प्लस π/2 साइन a। ठीक है, पूरा ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा वाला, साइन a, और इसको बाद में लिख के माइनस a लिख देता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये a से तो a कैंसिल हो जाएगा, और क्या बनेगा, साइन π/2 बनेगा। क्या बनेगा? साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो कुल मिला के मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने साइन π/2 लिख रखा है ऊपर। साइन π/2 की वैल्यू असल में 1 होती है। बस लिखने का तरीका मैंने यहाँ से देख के लिखा है, और उसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये बन जाएगा cos ऑफ a, और ये बन जाएगा cos a प्लस π/, ठीक है। इन दोनों एंगलों को सिर्फ मैंने जमाया है। अब मेरे पास साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a साइन बी होता है। वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका साइन, ये पूरा a मानता हूँ, साइन a cos b, ये a है, ये b है, साइन a cos b माइनस cos a, और ये साइन b। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा। मैंने लिखा साइन a माइनस बी का वो होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करा। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आ गया, बात समझ में आएगी।
ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ। अब देखो नीचे क्या लिख रखा है, नीचे की चीज लिख रखी है, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं दोनों के नीचे अलग अलग, तो ये बनेगा cos a और cos a प्लस पाई बाई टू। इसके नीचे भी लगा देता हूँ, cos a और cos a प्लस पाई बाई टू। तो देखिए कैंसिल क्या क्या हो गया, cos a से cos a कैंसिल हो गया, और cos a प्लस पाई बाई टू से cos a प्लस पाई बाई टू कैंसिल हो गया। यह बन गया साइन अपॉन cos, यानी कि यह बन गया tan बन गया, tan a प्लस पाई बाई टू बन गया, और यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ क्या बन गया देखो ये b नहीं है, साइन b नहीं है, साइन b की जगह क्या लिखा है अपना a एंगल है। ठीक है, एंगल तो क्या है अपने पास a ही है ना, a ही है, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से tan a बन गया। दोबारा देख लो, मैंने क्या करा, पहले ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद इसको दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट लिख लिया, देन इससे ये कैंसिल हो गया, ये बन गया tan a प्लस पाई बाई टू, और ये बन गया इससे कैंसिल tan a। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए ध्यान से, तो मैंने क्या करा असल में, कुल मिला के इस एक्सप्रेशन को जब सोल्व करा, यहाँ से मैं चालू हुआ, यहाँ तक आया, तो मेरा ये सोल्यूशन आया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सोल्यूशन क्या आ गया, tan a प्लस पाई बाई टू माइनस tan है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा इसकी, ये वैल्यू पुट हो जाएगी मेरे पास a की। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई टू, क्या वैल्यू है 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई टू। ठीक है, फिर प्लस पाई बाई टू हो रहा है तो प्लस पाई बाई टू पे यहाँ पर लिख दूंगा, माइनस का कितना हो गया, tan a की वैल्यू वापिस से 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने करा क्या, दोबारा देख लो, मैंने यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, यहाँ भी a की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा कुल मिला के यहाँ जो मैंने सोल्व करा था ये वाला पार्ट मेरा अंदर वाला ये बन गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो इस पे लग क्या रहा है, इस पे मैं ध्यान से देखूं तो ये समेशन लग रहा है, और समेशन कहां से कहां तक जा रहा है, k इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक जा रहा है। अब मैं इस पार्ट को यहाँ तक ले जा रहा हूँ, ठीक है, 0 तक जा रहा है। अब मैं k की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, पहले क्या पुट करता हूँ 0, तो जैसे ही 0 पुट करूंगा, यहाँ कर देते हैं 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12, तो ये बन जाएगा tan 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2। यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, इधर माइनस का साइन है, और ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 7 पाई बाई 12 बन जाएगा, 7 पाई बाई 12। ठीक है, देन मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पर, तो 1 पुट करूंगा तो 7 पाई बाई 12 तो ऐसे ही कैसे रहेगा, प्लस लगा देते हैं, तो ये समेशन चलेगा ना, पहले 0 पे चलेगा फिर 1 आएगा, तो 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ k की वैल्यू 1, यहाँ पुट कर दे, माइनस का 10, यहाँ पर देखो 7 पाई बाई 12, 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, फिर एक वैल्यू और पुट कर देते हैं, तो 2 0 पुट कर दिए, 1 2 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका tan 7 पाई बाई 12 प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस tan 7 पाई बाई 12 7 पाई बाई 12 प्लस 2 पाई बाई 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाली पोर्शन इससे कटता जाएगा। ठीक है, और ये देखो 7 पाई बाई 12 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये कैंसिल होते जाएंगे, लास्ट वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 10 पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ 10, तो जैसे मैं 10, तो ये वाला मेरे पास बच जाएगा, तो क्या बचेगा tan 7 पाई बाई 12 प्लस यहाँ पर आ जाएगा tan पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, और जो यहाँ पर आएगा वो तो कट चुका होगा, तो कुल मिलाकर मेरे पास ये वाला और ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको लिख लिया हो तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर से इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास जो बच रहा है वो क्या क्या बच रहा है,
एक तो ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10 7 पाई बाय 12 प्लस ये हो जाएगा 11 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 2 और यहाँ से बचेगा माइनस का 10 7 पाई बाय, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का समेशन है पूरा खोल लिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सॉल्यूशन आ चुका है ये वाला। मैं इसके सामने इसको दिखा भी देता हूँ जो मैंने करा है। ये करा है मैंने k इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक का सेक 7 पाई बाय 12 प्लस k पाई बाय 2 और सेक 7 पाई बाय 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा सोल्यूशन ये आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करें? अब देखो ये लिख रखा है 11 पाई बाय 2, ठीक है। नीचे वाला भी रफ कर देते हैं। ये एक तरह की टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप बन जाती है, ठीक है। दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख लीजिए। यहाँ से 7 पाई बाय 12 था, ये मैंने 0 से चालू करा, पहले यहाँ 0 पुट करा इन दोनों जगह तो ये आया, फिर 1 पुट करा देन ये आया, 2 पुट करा तो ये आया, प्लस होता गया और लास्ट में मैंने देखा ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। ये कैसे आएगा? यहाँ पर 10 रखने से आ जाएगा, तो 10 रखने से ये आया और ये बच गया, मैंने इसको यहाँ पर जमा दिया, ठीक है। अब क्या करें? इसको हटा देते नीचे वाले को। चलिए अब देखिए यहाँ तक सोल्व हो गया। अब ये 11 पाई बाय 2 है, तो हम अगर जानते हैं ये पाई बाय 2 बनेगा, ये 3 पाई बाय 2 बनेगा, ये 5 पाई बाय 2 बनेगा, ये 7 पाई बाय 2 बनेगा, ठीक है। ये फिर 9 पाई बाय 2 आएगा और ये क्या आ जाएगा 11 पाई बाय 2। अब 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है और पाई बाय 2 से जा रहे हैं इसलिए क्या बन जाएगा? कोड 7 पाई बाय 12, ठीक है, माइनस 10 7 पाई बाय 12। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाता है कॉट 7 पाई बाय 12 प्लस 10 7 पाई बाय 12, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। 11 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव लगाया, पाई बाय 2 से ले गया इसलिए कॉट ही आ गया, माइनस कॉमन ले लिया। अब इसके आगे का कैसे सोल्व करें? तो इसके आगे का सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको साइन और कोस में चेंज करेंगे, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास तो पता नहीं। तो मैंने क्या करा, इसको साइन कोस में चेंज करा, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस। अब मैं एक बार के लिए इसको ए लिख लेता हूँ, इसको क्या लिख लेता हूँ? ये भी ए ही है, तो ए की फॉर्म में लिख लेता हूँ उसको। तो इसको कॉस ए अपॉन कॉट को लिख रहा हूँ साइन ए, और इसको लिख लेता हूँ साइन ए अपॉन कॉस है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका एलसीएम यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? साइन ए कोस से आ जाएगा, बाहर माइनस पड़ा हुआ है, साइन से साइन कटा कोस, कोस स्क्वायर ए बनेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जैसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 2 साइन ए कॉस है, ठीक है, माइनस का 2 और ये साइन 2a बनेगा, ठीक है। देखो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करा, इसका रीजन है, मैं यहाँ पर साइन 2a बना दूंगा, साइन 2a से मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और आगे देखें तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 कॉसेक 2a, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए आप साफ साफ, क्या करा दोबारा देख लीजिए, यहाँ तक मेरा आ चुका था, मैंने इसके बाद इसको चेंज करा 11 पाई बाय 2 से, ये किसमें चेंज हो गया? कोट में। यहाँ पर ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैंने माइनस का कॉमन ले लिया और इसको साइन और कोस में चेंज कर दिया। साइन कोस में चेंज करने के बाद एलसीएम ले लिया, कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, 1 आ गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, इसको साइन 2a बना लिया, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया, माइनस का 2 कोसेक 2a हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, इसको हटा देता हूँ। अब देखो मैंने एक इसको लिया था 7 पाई बाय 12 को ए लिया था, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो 2 माइनस भी आएगा कोसेक 2 7 पाई बाय 12, ठीक है। ये 6 टाइम कट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2 कोसेक
7 पाई/6, इसको मैं लिख सकता हूँ 2i cosec पाई प्लस पाई/6, ठीक है, 5 + पाई/6, 7 पाई/6 आ गया, जिससे मेरे को कौन सा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मेरे को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा cosec पाई+पाई/6, यानी पाई+पाई/6 कौन से कोऑर्डिनेट में आ जाऊंगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाऊंगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में कोसेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस आ जाएगा, कोसेक पाई/6 बन जाएगा। और कोसेक पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो हमने इस पूरे का आंसर क्या निकाला, 4 निकाला। यहां से लेकर यहां तक के पूरे का आंसर मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। अब आगे का सोल्व करते हैं, इसको आप दोबारा देख लीजिए। यहां तक अपन ने क्या करा था, यहाँ पर बस मैंने एक ही जगह क्या पुट कर दिया, 7 पाई/12 पुट कर दिया, पड़ गया 2 टाइम्स आ गया 7 पाई/6, जिसको मैंने लिखा पाई+पाई/6 और पाई/6 2 cos पाई/6, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 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 पॉजिटिव आ जाएगा, पाई/6 की वैल्यू 2 आ जाती है, 2 2 4, तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब मैं एक बार के लिए सबको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको लिखा रहने देता हूँ। कुल मिला के मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, इस पूरे का 4 आ गया। और मेरे को रिजल्ट किसका चाहिए, सेक इनवर्स 1/4, ये पूरा आंसर 4 आ गया था मेरा, 4 से 4 कट गया, मेरे को मिल गया सेक इनवर्स 1। अब सेक इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, सेक में 0 की वैल्यू होती है, ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, जो कि मेरी इस रेंज के अंदर लड़ाई कर रहा है, -5/4 से 3/4 के बीच में बिल्कुल लाई कर रहा है। तो मेरा इस वैल्यू का जो आंसर, जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जे एडवांस का, ठीक है। क्वेश्चन बोले तो वास्तव में जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, बहुत सारे कंसेप्ट इनबिल्ट इसमें जुड़े हुए थे। यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले हमने इसको किसमें चेंज करा, कोस में चेंज करा, देन हमने साइन a-b के फॉर्मूले से उसको 10 में कन्वर्ट करा, और जैसे 10 में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि समेशन आ रहा था, वहां से हमने इसकी टेलीस्कोप की सीरीज बनाई, ठीक है, ऐसे काटते गए, लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ से मेरे को मिल गई थी, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया पहले से, ये वैल्यू मेरे को मिली थी जब मैंने इसको पूरे को सोल्व करा था, ठीक है। देन इसको मैंने 11 पाई/2 को एंगल से सोल्व करा, 7 पाई/2 कोड में चेंज करा, कोड में चेंज करने के बाद भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, फिर साइन और कोस में चेंज करा मैंने इसको, साइन और कोस में चेंज करने के बाद साइन 2a का फॉर्मूला लगाया, साइन 2a के फॉर्मूला लगाना करने के बाद कोसेक में वैल्यू मिली, कोसेक में 7 पाई/12 की वैल्यू मैंने पुट करी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से मेरा जो आंसर आया था पूरे का कितना आया था, 4 आया था, मैंने उसको 4 से 4 काटा, कितना आ गया, 1 आ गया, नहीं सेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन लेंथी था, ठीक है। अगर जे एडवांस के व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन टफ तो था ही, ठीक है, लेकिन साथ में लेंथी भी क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीखने लायक क्वेश्चन था, इंडिविजुअली इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगे हुए थे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और घर जाके इसकी दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।